नमस्कार, मैं हुदा शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर अगर कही जाए तो सबसे बड़ी खबर अपने आप में यह सवाल रहा कि झारखंड में आखिर हो क्या रहा है। झारखंड में अगर गौर किया जाए तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आज चौथा दिन था। चौथे दिनों तक लगातार सरकार में एक अनिश्चितता का माहौल दिखा। सरकार लगातार बैठकें करती दिखी। बात शुक्रवार से की जाए, शुक्रवार को भी यही हुआ, शनिवार को भी यही हुआ, रविवार को भी यही हुआ। बीच में एक पिकनिक भी हुई, कई तरह की बातें उड़ी, कई तरह की अफवाहें सामने आई कि विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। लेकिन अब 4 दिनों के बाद सरकार फिर से अपने पुरानी भूमिका पर लौट आई है। सीएम आज प्रोजेक्ट बिल्डिंग गए, कई सरकारी फाइलें निपटाई, कई फैसले लिए, बाकी मंत्री भी अपने अपने दफ्तर गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये जो 4 दिनों तक अनिश्चितता की स्थिति रही, जब सरकार के पास किसी तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी, तो आखिर ये अनिश्चितता की स्थिति क्यों बनी रही? सबसे बड़ा सवाल अपने आप में यह है। हमारे साथ संवाददाता मदन है। मदन, क्या लगता है कि जिस तरह से 4 दिनों तक उहापोह की स्थिति बनी रही, दूसरे दिन अगर बात की जाए एक दिन पहले की, तो तमाम यूपीए के सभी विधायक सीएम हाउस में बैठकर कहते हैं कि गवर्नर के पास जो लिफाफा आया है उसका वो खुलासा करें, और अब उसके बाद सरकार अपने पुराने ट्रैक पर नजर आती है। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतने दिनों तक चल क्या रहा था? देखिए, इस पूरे अगर सिचुएशन को देखें तो यही आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगता है कन्फ्यूजन में पूरा सिस्टम चला गया। कन्फ्यूजन हम इसलिए कह रहे हैं कि एक ट्वीट होता है और उसके बाद जो है मीडिया इस खबरों को दिखाना शुरू करती है। भले ही अपने हर एक मीडिया के अपने अपने सोर्स होंगे, लेकिन जो झारखंड में देखने के लिए फ़िलहाल मिला है कि सरकार के अपने सिस्टम होते हैं, सरकार के अपने सोर्स होते हैं। आखिर मीडिया ने गलत खबर ही दिखाना शुरू किया तो फिर सरकार के सिस्टम कहाँ थे, सरकार के वो सोर्स कहाँ थे जो उस खबर को प्रूव कर पाता? आप मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 4 दिनों तक जो है सारा कामकाज रोक देते हैं। सुबह शाम बैठक का दौर जारी होता है और सारा आरोप मीडिया पर ही लगता है कि मीडिया के द्वारा जो है ये ऐसी चीज़ें सरकार गिरती है, बनती है, बिगड़ती है, उठती है, बैठती है, ये तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन राज्यपाल जब झारखंड लौटे थे दिल्ली से, तो उन्होंने साफ तौर पर मैसेज दिया था मीडिया के माध्यम से ही कि फ़िलहाल उनके पास अभी कोई ऐसी लेटर नहीं आए हैं, कोई ऐसे फैसले नहीं हैं जो वो सार्वजनिक कर सके। राजभवन पहुंचने पर वो पता लगाएंगे, अगर इस तरह की कोई बातें होंगी तो फिर हम सूचना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्यपाल भी अपने राजभवन पहुंचकर निश्चिंत से रहे, लेकिन सरकार जो है परेशान रहा। आज देखिए स्थिति ये हुई कि अब मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पहुंचते हैं, वहाँ कामकाज होता है, मंत्री अपने दफ्तर पहुंचते हैं, वो मीडिया को जानकारी देते हैं कि सारे उहापोह की स्थिति के बीच आज मैं जा रहा हूं मंत्रालय और वहां पर जो है कामकाज शुरू करूंगा। आखिर रोका कौन था? आपको काम करने से रोका किसने था? ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, बीजेपी पर निशाना साधते हैं, बीजेपी पर हमला करते हैं, एक दूसरे पर करते रहिए। लेकिन ये जो माहौल बना, फिर आज सब कुछ गायब। विधायक जो निकलते थे उनसे हम लोग सुबह शाम बाइट लेते थे, तो वो कहते थे कि जब तक राजभवन से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता, कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक यहाँ हाजिरी लगती रहेगी। भाई सिस्टम कहाँ था जब आपको ये पता लगाना था कि आखिर ये सच्चाई है कि नहीं है? जो काम कल हुआ वो पहले दिन हो सकता था। ठीक है, देर हुई, लेकिन सारा आरोप मीडिया पर ही लगाना ये कहीं से जायज नहीं है। बिल्कुल, अगर पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो ना तो चुनाव आयोग ने कुछ कहा, ना राज्यपाल की तरफ से कुछ कहा गया, ना ही गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ कहा गया, ना ही किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान आया। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव आयोग में खान आवंटन मामले की सुनवाई हुई है, सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला आना है। लेकिन इस फैसले को लेकर जिस तरह से उहापोह की स्थिति, कभी पिकनिक पॉलिटिक्स, कभी रिसोर्ट पॉलिटिक्स, लगातार ये देखने को मिला। कई सवाल सामने हैं कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। अभी भी कई सवाल सामने हैं कि आखिर सरकार आगे क्या करेगी, सरकार क्या फैसला लेगी, कब तक निर्णय आता है। लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि आखिर मीडिया के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? मीडिया वही करता रहा जो सरकार की जो कार्यशैली रही उसे मीडिया कवर करता रहा। मदन, एक बार ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से मीडिया पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हुई है, उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल जरूर है कि कंफ्यूजन अगर है तो सिर्फ मीडिया ही दोषी नहीं है, आपके सिस्टम भी उसके लिए जिम्मेदार है कि आखिर वो क्यों नहीं पता लगा पाया कि आखिर ये जो मामला लाया गया कि बंद लिफाफा पहुंच गया राजभवन, अब लिफाफा खुल गया, मुख्यमंत्री की सिर्फ सदस्यता जा रही है। कई जगहों पर चला कि नहीं, मुख्यमंत्री के अब जो है सदस्यता के साथ साथ उन्हें चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगेगा। तो ये तमाम जो अफवाहें चलती रही बाजार में, उसको रोकने के लिए क्या सिस्टम था, क्या अपुष्ट खबरें थी, तो उसको रोका कैसे गया? उसी खबर के आधार पर
विधायकों की संख्या गिनने की जो है वो बातें आने लगी कि इतनी उपस्थिति है, सभी विधायकों को बुलाया गया है, यूपीए की विधायकों की बैठक है, सुबह शाम आना है, हाजिरी लगती रहेगी। ये जो स्थिति बनी, इसके लिए सरकार सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसका अपना सोर्स होता है, अपना उसका पहुंच होता है। उसके आधार पर उन्होंने इस खबर के, अगर अपुष्ट खबर थी तो उसको खंडन क्यों नहीं किया गया, उस अफवाह को क्यों नहीं रोका गया, इतना बड़ा सूचना विभाग है उसके द्वारा क्यों नहीं रोका गया। लेकिन अब मीडिया के द्वारा अगर मीडिया पर ही सिर्फ आरोप लगा दें तो इससे आप बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल, एक विकल्प ये भी हो सकता था कि जो भी बातें सामने आ रही थी, सरकार पूर्व की भांति पूर्ववत अपना काम करती रहती, जनहित के निर्णय लिए जाते रहते। जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन लगातार दौरे कर रहे थे, फैसले ले रहे थे, उस तरह से करते रहते। जब चुनाव आयोग का फैसला आना होता तो होता। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये रवैया कब तक दिखता है और आगे झारखंड की राजनीति कौन सी करवट लेती है। इंतजार तो अभी भी चुनाव आयोग के इस फैसले का है कि चुनाव आयोग का फैसला कब आता है, राज्यपाल क्या कुछ अनुशंसा करते हैं। लेकिन जब तक सरकार अपने पद पर है, सरकार काम कर रही है, सरकार को जब तक किसी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, तब तक हमारे ख्याल से सरकार को अपना काम करते रहना चाहिए ताकि कोई फैसला प्रभावित ना हो और सरकार जनहित के कार्य करते रहे। फिलहाल हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।